हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय एक बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ये भाग पहला है और इस पहले भाग में हम पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा और उससे पहले पढ़ेंगे हम चर, अचर, सजातीय पद, विजातीय पद और बीजी व्यंजक के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे अचर बहुपद, शून्य बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ठीक है, उसके बाद फिर बहुपद की घात के बारे में। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं बहुपद को। बहुपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बहु और दूसरा पद। बहु का अर्थ होता है बहुत सारे और पद मतलब पद। तो इस प्रकार से बहुपद क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे पद हों, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद को जानने से पहले कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला बिंदु है आपका चर। चर किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, जिनका मान गणितीय क्रियाओं में बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जिनका मान गणितीय क्रियाओं में बदले, निश्चित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? चर बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस आदि, ये क्या है? चर है। इनका मान निश्चित नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। चलिए अचर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अचर जिसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, जिनका मान गणितीय क्रियाओं में नहीं बदले, निश्चित हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? अचर बोलते हैं। ठीक है, जिनका मान गणितीय क्रियाओं में न बदले, निश्चित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ए, बी, सी आदि, ये क्या है? अचर है। इनका मान निश्चित होता है, बदल नहीं सकते। ठीक है, जैसे एक का मान हम 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, एक को हम 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहां पर लिखे हम ए, बी और सी। यहां पर ए, बी, सी को हमने क्या माना है? निश्चित माना है, स्थिर माना है, नियतांक माना है। ठीक है, इसलिए क्या है? अचर है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं बीजी व्यंजक के बारे में। ठीक है, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जब चर एवं अचर, चर एवं अचर या फिर चर एवं चर धन, ऋण, गुणा अथवा भाग चिन्ह से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे कि एक चर और अचर लें, है ना, एक्स, और ये जो है एक्स जो है चर है और 2 अचर है। ठीक है, तो इसको यदि हम धन, ऋण, गुणा, भाग चिन्ह से जोड़ें, ठीक है, जैसे कि इसको हम धन चिन्ह से जोड़ें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम इसको ऋण चिन्ह से जोड़ें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम इसको गुणा चिन्ह से जोड़ें तो इसको लिख सकते हैं x गुणा 2 बराबर 2x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसको भाग चिन्ह से जोड़ें तो x भागी 2, मतलब इसको लिख सकते हैं हम x बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या है? बीजी व्यंजक है। ये जो है क्या है भाई? बीजी व्यंजक है। ठीक है, इनको हमने जो है धन, ऋण, गुणा, भाग चिन्ह से क्या किया है? जोड़ा है। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है। ठीक है, यदि देखिए अब चर एवं चर, जैसे एक चर ले लें, ये चर x लिया और दूसरा चर y लिया, इसको यदि हम धन, ऋण, गुणा और भाग चिन्ह से जोड़ें तो यहाँ पर देखिए x धन y, इस प्रकार से धन चिन्ह से जोड़ा, ऋण चिन्ह से जोड़ेंगे तो x ऋण y। ठीक है, गुणा चिन्ह से जोड़ेंगे तो x गुणा y बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? x y। ठीक है, और भाग चिन्ह से जोड़ें तो x भागित y, इसको क्या लिख सकते हैं हम? x बटा y। इस प्रकार से ये क्या है? बीजी व्यंजक है। क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक है, चलिए समझते हैं सजातीय पद के बारे में। सजातीय पद जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म, वे सभी पद जिनमें चरांक या बीजांक वाला भाग समान होता है सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं एक बीजी व्यंजक 2x, ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है, क्योंकि यहां पर चर और अचर जो है गुणा चिन्ह से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अचर और आपका क्या है? यहां पर एक चर है। ठीक है,
अब देखिए यहां पर चरांक वाला भाग कौन सा है, जो x वाला भाग है ये क्या है, चरांक है, और ये जो भाग है क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, या फिर गुणांक बोलते हैं जिसे, ठीक है, ये दो जो है गुणांक है, ठीक है। अब यहां पर क्या समझना है हमें कि जिसका चरांक या बीजांक वाला भाग क्या हो, समान हो, वे क्या कहलाते हैं, सजातीय पद। तो इसके सजातीय पद क्या हो जाएंगे, 3x, 4x, 5x, x, ये सभी क्या है, इस 2x के क्या है, सजातीय पद है, ठीक है, क्योंकि इनका चरांक या फिर बीजांक वाला भाग क्या है, समान है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं विजातीय पद, क्या, विजातीय पद, अनलाइक टर्म, ठीक है, वे सभी पद जिनमें चरांक या बीजांक वाला भाग समान ना हो विजातीय पद कहलाते हैं। देखिए विजातीय पद, जैसे कि यहां पर मैं लिखूं 2x को ही लेता हूं, ठीक है, 2x, इसके विजातीय पद क्या हो जाएंगे, 3x स्क्वायर, है ना, 3y, 2x स्क्वायर, है ना, ये सभी क्या है, इस पद के जो है विजातीय पद है, 2x के क्या है, विजातीय पद है, ठीक है, क्योंकि इनके चरांक वाले भाग जो है समान नहीं है, इसका चरांक वाला भाग क्या है, x है, और इसका चरांक वाला भाग क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका क्या है, y है, इसका एक्स स्क्वायर है, तो इस प्रकार से समान नहीं है, तो ये क्या है, विजातीय पद है। चलिए अब बहुपद के बारे में समझते हैं, ठीक है, परिभाषा समझते हैं बहुपद की, बहुपद डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो एक या एक से अधिक पदों वाली बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुपद को gx, px, tx, gy आदि से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जहां पर जे कोष्टक के अंदर x है ना, कोष्टक के अंदर जो लिखा गया है x है, यहां पर y है, ठीक है, तो ये क्या किसको प्रदर्शित करता है, उस बहुपद के चर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। यहां पर परिभाषा क्या दिया गया है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, ठीक है, और चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, दूसरे हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको। अब यहां पर देखिए gx एक बहुपद है, ये जो कोष्टक के अंदर जो x लिखा है ये क्या करता है, उस बहुपद के चर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये एक बहुपद है, क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पर चर क्या है, x है, और x में घात क्या है भाई, दो, एक पूर्ण संख्या है, यहां पर एक है, एक जो है पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जो है शून्य से शुरू होता है, शून्य, एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से कहां तक, अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए अब बहुपद के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए अचर बहुपद, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जहां बहुपद में केवल संख्या हो, जहां बहुपद में केवल सिर्फ संख्या हो या फिर अक्षर संख्या हो, तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं भाई हम, अचर बहुपद, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए ये px बराबर क्या है भाई, 6x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 6 लिखें, क्यों लिखें भाई, क्योंकि हम x की घात 0 बराबर क्या लिखेंगे, 1, किसी भी राशि में यदि घात शून्य है तो बराबर क्या लिख देते हैं हम, 1, है ना, तो इस प्रकार से इसका मान क्या आ गया, 6 आ गया। ये क्या है, अचर बहुपद है, क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, संख्या है ना, या फिर अक्षर संख्या, अक्षर संख्या किसे कहते हैं भाई, अक्षर संख्या जैसे कि a, b, c, ये क्या है, अक्षर संख्या है, क्योंकि इनका मान क्या है भाई, नियतांक है, अचर है, ठीक है। चलिए बहुपद के कुछ और प्रकारों को देखते हैं, ठीक है। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो जिस बहुपद में सभी चर के गुणांक शून्य हो तो उस बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिस बहुपद में सभी चर के गुणांक शून्य हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, ये देखिए rx इज इक्वल टू 0x³ प्लस 0x स्क्वायर माइनस 0x, एक बहुपद है, और इस बहुपद में देखें तो x के, है ना, चर जो है क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है, तो इस x के सभी गुणांक को देखें तो देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इस प्रकार से क्या हुआ, ये एक शून्य बहुपद हुआ, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य मिल जाएगा हमें, ठीक है।
चलिए अब एक घाती या फिर रैखिक बहुपद के बारे में समझते हैं। ठीक है, रैखिक या एक घाती बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है ना। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे कि उदाहरण के लिए एस वाई जो कोष्टक के अंदर y है वह जो है उस बहुपद के चर को प्रदर्शित करता है, मतलब कि इस बहुपद में y क्या है, चर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है, यहां पर एक है ना, है कि नहीं है, एक। तो ये क्या हुआ, एक रैखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद हुआ। ठीक है, चलिए द्विघाती बहुपद के बारे में समझते हैं। ठीक है, द्विघाती बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। देखिए px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अब यहां पर देखिए कोष्टक के अंदर x है, मतलब इस बहुपद में x जो है क्या है, चरांक है। ठीक है ना, x क्या है, चरांक है। अब इस चर में देखें तो अधिकतम घात कितनी है भाई, 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, अधिकतम घात कितनी हुई, 2 हुई। इस प्रकार से ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए समझते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, या त्रिघाती बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है टी जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है, यहां पर चर क्या है, z है ना, चर क्या है, z है। और यहां पर देखें तो z की अधिकतम घात कितनी है भाई, 3 है। तो ये क्या हुआ, एक त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ। ठीक है, अब चलिए समझते हैं बहुपद की घात को। ठीक है, बहुपद की घात या फिर पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब किसी भी बहुपद में जो चर होती है उसकी अधिकतम घात क्या होगी, उस बहुपद की घात होगी। जैसे कि px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 5, है ना, एक बहुपद लिखा गया है। ठीक है, इस बहुपद में देखें तो चर की अधिकतम घात कितने है, चर क्या है भाई, x है, और उस चर की अधिकतम घात कितनी है, 5 है ना। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 5 होगी। px बहुपद की घात क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुपदों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, और उससे संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये सभी टॉपिक्स समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।